जिस घर तुम रहती तह सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी आई नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री हरि विष्णु की प्रिया माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि बहुत सारे उपाय करके देख लिए लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त ही नहीं हो पा रही है। घर में आर्थिक तंगी बनी हुई है, व्यापार में नौकरी में परेशानियां निरंतर बनी हुई हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में जो उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इस उपाय को अगर आप 41 दिन तक लगातार करते हैं तो विश्वास रखिए ऐसी कोई भी आर्थिक तंगी नहीं है जो दूर नहीं हो सकती है। और हाँ, इस उपाय के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये उपाय धन वर्षा कराने वाला उपाय है, या यूं कहिए कि महा उपाय है, जो किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी को दूर कर सकता है। तमाम तरह की परेशानियां जो आपके घर में पैसों की वजह से आती हैं, चाहे धनागमन में दिक्कत हो या फिर धन के संचय में दिक्कत हो, या फिर आपके व्यापार में बहुत अधिक घाटा हो गया है, कर्ज से आप बहुत अधिक परेशान हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बताए गए उपाय को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपकी सभी प्रकार की आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए और बहुत ध्यान से देखिए और पूरा प्रयास कीजिए कि आप इस उपाय को करें। देखिए, अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तब तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर आप संपन्न भी हैं आर्थिक रूप से तब भी आप इस उपाय को अगर करते हैं तो हमेशा माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने के साथ साथ ही वीडियो को शेयर भी किया करिए, और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाइए। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करेंगे उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें जो इस उपाय को करते समय आपको ध्यान में रखना है, इस बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर आप ये बातें नहीं समझेंगे तो उसके बाद उपाय करने के बाद भी आप परेशान ही रहेंगे। इसलिए समझना बहुत आवश्यक है कि माँ लक्ष्मी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत आवश्यक है कर्म करना। आप कर्म करते हुए ही उपाय करते हैं तभी आपको उसका लाभ प्राप्त होता है। अब दूसरी चीज, आप कार्य कौन सा कर रहे हैं, मतलब धनागमन के लिए आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी वजह से परेशान रहते हैं कि हम श्री सूक्त का पाठ करते हैं, कनक धारा का पाठ करते हैं, पर हमारे घर में धन की वर्षा नहीं होती है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जब भी आप कोई भी पाठ करते हैं, चाहे कनक धारा का हो या श्री सूक्त का हो, आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित ही होता है, लेकिन जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसी के हिसाब से आपके घर में इनकम होती है। मतलब आप कौन सा कार्य कर रहे हैं उसी पर आपके धन की स्थिति निर्भर करती है। मतलब देखिए, एक फैक्ट्री मालिक और एक रिक्शा चालक, इन दोनों की आर्थिक स्थिति में बहुत फर्क होता है। अगर आप उपाय करते हैं तो अगर आप फैक्ट्री मालिक हैं तो आपके उस हिसाब से इनकम बढ़ती है, और अगर आप रिक्शा चलाते हैं और फिर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी इनकम आपके हिसाब से ही बढ़ती है, लेकिन बढ़ती जरूर है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने मंत्र जप किया और आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम किसी भी मंत्र का जप करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें और हमारे घर की स्थिति में परिवर्तन न हो। बिल्कुल होता है, लेकिन परिस्थिति हमें आज की और उपाय करने के बाद की देखनी चाहिए। अंतर हमें अपनी परिस्थिति में अपनी आमदनी के हिसाब से देखना चाहिए, तभी हमें अंतर का पता चलता है। अगर आप दूसरों की इनकम से कंपेयर करेंगे कि आपने उपाय किया और आपकी इनकम किसी बड़े फैक्ट्री मालिक के जितनी हो जाए, तब आप परेशान होते हैं। अगर आप आज की स्थिति अपनी देखेंगे, उसके बाद उपाय करने के बाद की स्थिति देखेंगे, तो बिल्कुल आपको प्रभाव साफ साफ दिखाई देगा और आपको पता चलेगा कि आपने उपाय किया तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हुई। अब तीसरी चीज, जब आपको ये पता चल जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में थोड़ी सी भी इनकम बढ़ी है, थोड़ी सी भी आमदनी बढ़ी है, थोड़ा सा भी प्रभाव दिखा है, तो पूरी ईमानदारी से उसे स्वीकार कीजिए, माँ लक्ष्मी का धन्यवाद कीजिए, और जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी मंत्र जप कर रहे हैं, उसे नियमित तौर पर जारी रखिए, मतलब प्रतिदिन कीजिए। क्योंकि देखिए, जब हम किसी भी उपाय को करते हैं और थोड़ा सा हमें फर्क दिखता है, उसके बाद हम उसे छोड़ देते हैं,
तो हमारी स्थिति फिर से वैसी ही हो जाती है जैसे कि पहले थी। इसलिए अगर आप कोई भी मंत्र जप करते हैं तो निस्वार्थ भाव से नियमित तौर पर उस मंत्र का जप करते रहिए, क्योंकि देखिए माँ लक्ष्मी की कृपा की आवश्यकता हमें थोड़े दिन के लिए नहीं है, पूरे जीवन के लिए है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ऐसा नहीं है एक भी कार्य जो बिना लक्ष्मी की कृपा के हो जाए, बिना धन के हो जाए। और इसलिए रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, मतलब दरिद्रता के समान, गरीबी के समान इस धराधाम पर कोई भी दूसरा दुख है ही नहीं। तो इस दरिद्रता को दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी की ही कृपा की आवश्यकता है। तो ऐसी माँ लक्ष्मी की कृपा जो कि जगत की पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिया हैं, उनकी आराधना हर पल हर क्षण हमें करनी चाहिए। हर सांस से माँ लक्ष्मी के नाम का सुमिरन हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए अगर हम धन के अभाव में हैं, आर्थिक तंगी में हैं। तो ऐसे में जो आप लोगों के प्रश्न आते हैं ना कि कितने दिनों तक हमें ये उपाय करना है, तो बड़ा ही ताज्जुब होता है कि जब हम आर्थिक रूप से इतना अधिक परेशान हैं तो फिर हम ये कैसे पूछ सकते हैं कि कितने दिन तक हमें ये उपाय करना है। जब तक हमें धन की आवश्यकता है तब तक हमें ये उपाय करना चाहिए। और बात करें अगले नियम की जिसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मंत्र जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करे और सदा सर्वदा के लिए आपके घर से आर्थिक तंगी दूर हो जाए, तो इसके लिए कुछ बातें और हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि किसी की भी चुगली, किसी की भी निंदा आपके घर में नहीं होनी चाहिए किसी भी सदस्य के द्वारा। घर में कलह क्लेश ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जैसे कि जो घर की महिलाएं हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए कि आपके घर में कोई भी कलह क्लेश ना हो। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर आप जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपके घर में हर वक्त कलह क्लेश रहता है तो आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, आपके घर में किसी भी प्रकार की पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। जो भी हम पुण्य फल अर्जित करते हैं साथ के साथ ही वो समाप्त हो जाता है। तो किसी की निंदा, किसी की चुगली और किसी से ईर्ष्या करना, घर में क्रोध करना, ये भी बहुत बड़ा कारण है दरिद्रता का, आर्थिक तंगी का। तो उपाय करने के साथ इन बातों का भी ध्यान आपको रखना होगा, तभी आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और अगली और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उपाय कर रहे हैं तो धनागमन के लिए भी आप प्रयास कीजिए। कौन सा कार्य करें जिससे कि धन का आगमन हो, धन की स्थिति अच्छी हो। आप क्या कर सकते हैं इस बात पर विचार कीजिए और वो कार्य करने का पूरा प्रयास कीजिए। मतलब अगर हम धन के आगमन के लिए रास्ता ही नहीं बनाएंगे तो माँ लक्ष्मी किस रास्ते से आएंगी। सिर्फ पूजा पाठ करने से तो माँ लक्ष्मी नहीं आती हैं, कोई ना कोई रास्ता तो हमारा खुला होना चाहिए जहाँ से धनागमन के रास्ते बढ़ें। तो कोई ऐसा कार्य करने का भी विचार कीजिए जिसमें कि पर्याप्त धन का आगमन हो, पर्याप्त धन आए, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास कर सके। तो उपाय करने के साथ अगर आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं तभी आप जो उपाय करते हैं उसका आपको फल प्राप्त होता है। बहुत जल्दी आपको चमत्कारी अनुभव प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ उपाय करते हैं, इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप हमेशा ही परेशान रहते हैं और हमेशा आपका यही कहना होता है कि उपाय तो बहुत करते हैं लेकिन हमें लाभ नहीं मिलता है। तो अगर आप इन नियमों का पालन कर पाते हैं तो आज का उपाय आपके लिए है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्या करना है आपको? देखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा रात्रि में करने से माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में स्थिर वास करती हैं। तो ये उपाय आपको रात्रि में करना है। रात्रि 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपको ये उपाय करना है। या यूं समझ लीजिए कि आपके घर में रात्रि का जो खाना होता है वो हो जाए, घर के किचन की आप सफाई कर लेते हैं। मतलब जो भी आपके कार्य होते हैं आप उससे एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। जब आप बिल्कुल शांत मन से और स्थिर होकर पूजा कर सकते हैं, वही समय आपकी पूजा के लिए होता है। मतलब जिस समय घर में शांति का माहौल हो, सब लोग यथास्थान हो चुके हैं, आपके पास अब कोई भी कार्य नहीं है। तो रात्रि में जिस समय भी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं सभी कार्यों से, चाहे रात्रि के 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे, जो भी आपका समय हो, उस समय आपको अपने हाथ, पैर और मुंह धोकर या फिर स्नान करके, जैसे भी संभव हो, बिल्कुल शुद्ध होकर, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और आपको अपने घर के मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। और हाँ, ध्यान रखिए, इस पूजा में आपको काले या नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा आप चाहें तो गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं या किसी भी दूसरे रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग मत कीजिए। माँ लक्ष्मी की पूजा है, प्रयास कीजिए कि आप शुभ रंगों के वस्त्र धारण करें। और आपके मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति तो जरूर होगी, उनके सामने ही आपको एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। आप सभी जानते ही होंगे कि माँ लक्ष्मी की जो दिशा मानी जाती है
वो उत्तर दिशा मानी जाती है। कुबेर की दिशा होती है उत्तर की दिशा। इसलिए जब रात्रि में माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है तो विशेष रूप से उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही की जाती है। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लीजिए। माँ लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद माँ लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और माँ लक्ष्मी का आवाहन कीजिए। और हाँ, जब आप माँ लक्ष्मी का ध्यान कर रहे हैं तो आपके मन में जो माँ लक्ष्मी की तस्वीर आनी चाहिए वो श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की जो संयुक्त तस्वीर होती है, संयुक्त जो छवि होती है, वही छवि आपके मन में विराजनी चाहिए। क्योंकि जब भी श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का हम आवाहन करते हैं तो ऐसे में माँ लक्ष्मी का जो वास हमारे घर में होता है वो स्थिर होता है। इसलिए ध्यान करते वक्त श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और आवाहन भी दोनों का एक साथ ही कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु के साथ स्थिर रूप से आप मेरे घर में वास करें। आप दोनों की संयुक्त कृपा की प्राप्ति के लिए मैं इस मंत्र का जाप या इस मंत्र का पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से आप संकल्प लीजिए, माँ का आवाहन कीजिए। और जब आप आवाहन कर लेते हैं तो ज़रूर हमें किसी भी देवी देवता का जब हम पूजा करते हैं, आवाहन करते हैं तो भोग लगाना चाहिए। बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप कुछ मिश्री के दाने रखिए और एक कटोरी में, एक पात्र में करके मिश्री के दाने माँ लक्ष्मी की जो तस्वीर है आपके घर में उनके पास रख दीजिए। मिश्री ना हो तो आप चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद एक सुगंधित धूप प्रज्वलित कर दीजिए। बस इतनी ही पूजा की सामग्री हमें चाहिए। बाकी अगर आपके पास पुष्प इत्यादि हो तो आप चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, मिश्री या चीनी का भोग लगाना है और एक धूप प्रज्वलित करना है। बस यही आपको प्रतिदिन करना है और वहीं बैठकर आपको मंत्र जप करना है। मंत्र कौन सा आप जपेंगे? देखिए, अगर आप माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का पहले से जप कर रहे हैं तो आप उसी मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर मैं अगर आपको मंत्र दूं तो ओम श्रीम श्रीयै नमः, ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा माँ लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न भी होती हैं और हर कोई इस मंत्र को जप सकता है। और इस मंत्र का जाप आपको 16 माला करना है। मतलब 108 मनके की माला होती है, उस माला से आपको 16 बार इस मंत्र का जप करना है। मतलब 16 बार वो माला खत्म हो जाए, इतना आपको जप करना है। माला कौन सी आप लेंगे? देखिए, माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप किया जाता है स्फटिक की माला से या फिर कमलगट्टे की माला से। तो ये दोनों में से कोई भी माला आपके पास उपलब्ध हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके पास ये माला नहीं है तो ऐसे में आप रुद्राक्ष की माला है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे अगर आप बहुत शीघ्र फल पाना चाहते हैं तो स्फटिक की माला का प्रयोग कीजिए। स्फटिक की माला से अगर हम मंत्र जप करते हैं तो उसका फल बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। और मंत्र जप करने के बाद आपको माँ लक्ष्मी की आरती करनी है। आरती आपको प्रतिदिन करनी है। माँ लक्ष्मी के सामने जो शुद्ध घी का दीपक आपने प्रज्वलित किया है, आप चाहे तो उसी से उनकी आरती कर सकते हैं या फिर एक अलग से दीपक जलाकर या फिर कपूर से भी माँ लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं। लेकिन आरती प्रतिदिन आपको करना है। और आरती करते समय आपके मन में भाव क्या होना चाहिए? आरती करते समय आपके मन में भाव होना चाहिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजित हो चुकी हैं। अब आप प्रतिदिन उनकी सेवा में हैं। आप प्रतिदिन उनकी आरती करेंगे, पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे। ये सभी जो सेवा होती है माँ लक्ष्मी की, वो आप करने को तैयार हैं। हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में विराजो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। आपकी सेवा में मैं अपने पूरे परिवार सहित समर्पित हूँ। इस भाव से आपको माँ की आरती करनी है और इसी भाव से आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो विश्वास रखिए, मैंने तो आपको 41 दिन का समय दिया है, लेकिन आप बहुत शीघ्र, मतलब 11 दिन 21 दिन में भी आप अपने घर में परिवर्तन देख पाएंगे। इसमें नाम मात्र का भी संशय नहीं है। और हाँ, जब आप आरती कर लेते हैं, माँ लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और उसके बाद जो आपने भोग अर्पित किया है माँ लक्ष्मी को, जो मिश्री का, चीनी का या कोई भी मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं, चाहे आपके घर में उपलब्ध हो तो, जैसे कि सफ़ेद मिठाई, या चाहे तो आप किसी दिन थोड़ी सी खीर बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं। जैसी भी आपके मन में श्रद्धा हो, आप जिस प्रकार से पूजा करते जाएंगे आपके मन में श्रद्धा बढ़ती जाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो पूजा पूर्ण करने के बाद जो भोग आप माँ को अर्पित करते हैं, आपके लिए वो प्रसाद है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी को उस प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा दीजिए और स्वयं भी ग्रहण कीजिए। ऐसा आप प्रतिदिन कीजिए नियमित तौर पर। आपको 41 दिन तक लगातार ये उपाय करना है। उसके बाद आपकी अपनी श्रद्धा है, आपकी अपनी क्षमता है, आप चाहें तो आगे भी प्रतिदिन कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि 16 माला आपको 41 दिन तक प्रतिदिन करना है और 41वें दिन आपको माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी है। जैसे कि 41वें दिन आपके पास पूजा की सभी सामग्री होनी चाहिए। जैसे कि माँ लक्ष्मी के लिए आपके पास लाल पुष्प होने चाहिए, गुलाब के पुष्प, कमल के पुष्प या कोई भी लाल पुष्प उपलब्ध हो तो उसका प्रयोग कीजिए।
माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए आपको 41वें दिन खीर अवश्य बनानी है और 41वें दिन यानी कि अंतिम दिन आपको विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, जैसे कि धूप दीप प्रज्वलित करके और माँ को खीर का भोग लगाइए। और हाँ, थोड़ा सा कंडा ले लीजिए। कंडा मतलब जो गाय के उपले होते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसे प्रज्वलित करके उसी के ऊपर आपको खीर से कम 11 बार आहुति देनी है। ये कार्य आपको 41वें दिन करना है, रोज नहीं करना है। जैसे कि हवन किया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से आप उपले सुलगा लीजिए, उसी के ऊपर अपने हाथों से उठाकर और 11 बार ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र के द्वारा, माँ लक्ष्मी के मंत्र के द्वारा ही आपको आहुति देनी है। और इसके बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। 41 दिन की पूजा आपकी संपन्न हो जाती है, साधना आपकी संपन्न हो जाती है। इसके बाद आपके अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो प्रतिदिन 1 माला भी जप कर सकते हैं या 5 माला भी कर सकते हैं, और अगर आपकी श्रद्धा है तो चाहे तो 16 माला प्रतिदिन कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि 41 दिन तक आपने रात्रि में, देर रात्रि में किया है ये पूजा, लेकिन बाकी के दिन जैसे कि आप 41 दिन के बाद करना चाहते हैं तो किसी भी समय आप 1 माला या 5 माला इस मंत्र का जप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार। सुबह या शाम कोई सा भी समय निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन 41 दिन तक आपको नियम पूर्वक रात्रि में ही ये साधना करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। अब जैसे कि बहुत सी महिलाओं के प्रश्न होंगे कि पीरियड्स के दिनों में हम किस प्रकार से करें। देखिए, पीरियड्स के दिनों में आप पूजा नहीं कर सकते हैं, मतलब आप बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप मंदिर में तो नहीं कर सकते हैं। मानसिक रूप से प्रतिदिन आपको उसी समय, जिस समय आप पूजा करते थे, अपने किसी भी कमरे में बैठ जाइए, मतलब मंदिर से थोड़ा दूर बैठकर, और उस मंत्र का मानसिक रूप से जप कीजिए। अब माला नहीं है आपके पास तो गिन तो नहीं सकते हैं, अपने समय के अनुसार देख लीजिए, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे भी आपके पास समय हो, अपने समय के अनुसार इस मंत्र का जप प्रतिदिन उसी समय जरूर कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 16 माला जितना टाइम ही लेंगे, कम से कम आप 5 मिनट तो जरूर बैठ जाइए, लेकिन नियम खंडित ना हो इसके लिए प्रतिदिन आपको मानसिक रूप से ही सही पर मंत्र का जप करना है। और हाँ, ये दिन आपके गिने नहीं जाएंगे, तो जब आप शुद्ध हो जाते हैं उसके बाद फिर से आप अपनी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। दिन आपने जितने पहले गिने हैं उसके बाद वाले दिन आप पीरियड्स के बाद कर लीजिए, मतलब 41 दिन की पूजा आपकी पूर्ण होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। अब आपका अगला प्रश्न, क्या 41 दिनों तक हम लहसुन प्याज या मांसाहार का सेवन कर सकते हैं? देखिए, लहसुन प्याज आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा करने से पहले आप शुद्ध हो जाइए, मतलब हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए। लेकिन अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं तो इन 41 दिनों में आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना है। और वैसे तो आपको पूरा प्रयास करना चाहिए कि आप बिल्कुल भी नॉनवेज त्याग दीजिए। लहसुन प्याज तक तो ठीक है, लेकिन नॉनवेज खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको उतना फल प्राप्त नहीं होता है। फिर तो ये मन का भ्रम है कि हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जीव हत्या के बाद पूजा पाठ का कोई मतलब रह नहीं जाता है। और अब सबसे जरूरी प्रश्न, किस दिन से इस पूजा का प्रारंभ करें? तो देखिए, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इस साधना का प्रारंभ कर सकते हैं, और अभी शुक्ल पक्ष ही चल रहा है, तो आप चाहें तो इसी शुक्रवार से, मतलब आज ही से आप ये प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर आने वाले शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। यूँ समझ लीजिए कि अमावस्या के बाद जो शुक्रवार आता है उसी से आपको ये पूजा प्रारंभ करनी है। और एक और प्रश्न आप लोगों का कि क्या व्रत करना होता है? देखिए, व्रत नहीं करना होता है, सिर्फ पूजा करनी होती है। आप सच्चे मन से पूजा कीजिए, उसी का आपको लाभ प्राप्त हो जाता है। व्रत करना इतना आवश्यक नहीं होता है, और इस उपाय को कोई भी कर सकता है। पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, जो चाहती हैं कि उन्हें अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो, जहां पर सुख सुविधा संपन्न हो। ऐसा अगर घर चाहिए आपको, ऐसा अगर वर चाहिए आपको, तो आप भी इस उपाय को कर सकती हैं। तो मुझे लगता है मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में दे दिए हैं इस उपाय से संबंधित, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत ज़रूरी बातें थी, समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप सभी बातों का ध्यान रखेंगे तभी आपको इस पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, और फल तो निश्चित ही प्राप्त होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी आज की आर्थिक स्थिति क्या है, और 41 दिनों के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव क्या होता है, इस बात का आपको अनुभव करना है। तो दूसरों से नहीं, अपने आप से अपने आप को कंपेयर कीजिए, निश्चित ही आपको अंतर दिखाई देगा। और हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि माँ लक्ष्मी की हम पूजा करें और माँ लक्ष्मी प्रसन्न न हो। शर्त इतनी है कि माँ लक्ष्मी की अगर आप पूजा करते हैं तो सच्चे मन से, पूरे श्रद्धा भाव से और पूरे समर्पण के साथ आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।